ऑलराइट दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा कि Oppo Reno 14 लेना चाहिए या Vivo V60, क्योंकि ये वीडियो की डिमांड बहुत ज्यादा थी और मैं भी बहुत एक्साइटेड था इस वीडियो को बनाने के लिए। ये दोनों ही फोन्स पाकिस्तानी मार्केट में एक ही जैसी रिटेल प्राइस में आते हैं, एक ही जैसी डिस्काउंट प्राइस में भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब डिस्काउंट के साथ 1,35,000 के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 12/256 GB वाला इनका वेरिएंट मिल रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट कौन सा फोन क्यों लेना चाहिए, सभी कुछ कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, जरूर देख लेना। और ऐसी मजीद वीडियोस लेने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है तो ऑब्वियसली लाइक जरूर कर देना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि भाई डिजाइन किसका बेटर है। वैसे तो अगर आप देखा जाए तो ये फोन आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन ऑफर करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट जॉनरा के फोन है, जैसे कि Vivo V60 के अंदर देखोगे तो आपको एक पिल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स के साथ बैक साइड से थोड़ा कर्वी मिलता है। वहीं पर Oppo Reno 14 बड़ा फ्लैट बॉडी प्रोफाइल लेके आता है, बस ऊपर वाले कॉर्नर थोड़े से राउंडेड है, बट इन हैंड फील में दोनों फोन्स अनडाउटली इस पैसों में थोड़े बेटर होने वाले हैं। दोनों फोन्स के अगर फ्रेम्स को देखोगे तो Vivo जो है ये एक प्लास्टिक फ्रेम लेके आता है, जहां पर Oppo के अंदर आपको मिलता है एल्यूमिनियम फ्रेम, जहां पर आपको एंटेना बैंड्स भी मिलते हैं। ऑल्दो Vivo के अंदर थोड़ा सा इंटीग्रेटेड वाला आपको एंटेना मिलता है। Vivo ने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि भी थोड़ा सा मेटल और प्लास्टिक को मिक्स करके फ्रेम बनाया हुआ है। लेकिन ओवरऑल थिकनेस को देखोगे तो Vivo जो है वो 7.65 mm की थिकनेस के साथ आता है और Oppo 7.42 mm की थिकनेस के साथ आता है। Oppo का लाइट वेट भी है, जहां पर Oppo जो है 187 ग्राम के साथ आता है और Vivo 200 ग्राम के साथ हमें देखने को मिलता है। आईपी रेटिंग दोनों ही 68-69 की ऑफर कर देते हैं। Oppo का ये जो वेलवेट कलर है, बैक वैसे दोनों की ही ग्लास आती है, Oppo का ये जो एक मरमिड कलर है ना, ये जो थोड़ा रिफ्लेक्शन देता है, ऑब्वियसली थोड़ा प्रीमियम फील कराता है। तो डिजाइन के हिसाब से वैसे प्रेफरेंस आपकी अपनी है। Oppo थोड़ा रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में कैमरा लेके आता है, तो मैं अगर डिजाइन में नंबर देता हूं ना तो Oppo को थोड़ा सा ये दूंगा। फ्लैट बॉडी प्रोफाइल मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, बट 10 में से दोनों फोन्स को हम जो है ना वो 8 नंबर ही देना चाह रहे थे, लेकिन Oppo को एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से 8.5 दे देते हैं। Vivo को हम 8 जो है वो नंबर दे देते हैं। बाकी जो ऑन ऑफ की है, जो आपको इन हैंड फील है, वो कंफर्टेबल दोनों ही फोन्स की नजर आएगी। देखो भाई, डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं तो Oppo को ये एडवांटेज है कि Oppo 1.5K का रेजोल्यूशन लेके आता है और जो Vivo है ये लेके आता है 1080p का रेजोल्यूशन। जो Vivo का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा वर्टिकल लंबे वाला है और आपको जो एस्पेक्ट रेशियो Oppo में मिलेगा वो थोड़े चौड़े फोन का देखने को मिलेगा। और ये फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है Oppo Reno 14, जहां पर Vivo क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। और प्रोटेक्शन में Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन Oppo में है, जहां पर स्कॉच सेंसेशन की जो है ना प्रोटेक्शन हमें Vivo में मिलती है। बाय द वे, अगर आप रेजोल्यूशन देखोगे तो आपको ऑब्वियसली यहां पर एडवांटेज Oppo को देना पड़ेगा। दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो को अगर कंपेयर करते हो तो Oppo के अंदर 93.4% का मिलता है, जहां पर Vivo के अंदर 90% के अराउंड मिलता है। बट कर्व स्क्रीन उस चीज को कवर कर लेती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो या बेजल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे Oppo थोड़ा बेटर लगा है। बाकी दोनों फोन्स के अंदर HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, 10 बिट कलर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। ओवरऑल साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करने के बाद अगर हम लोग डिस्प्ले कैटेगरी को देखते हैं तो हमें Oppo थोड़ा बेटर लगा है। लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड्स 5000 का पीक ब्राइटनेस नेट्स Vivo लेके आता है, थोड़ा ब्राइटर वाली साइड पर रहता है, जहां पर Oppo थोड़ा सा आपको 4-4.5 के अराउंड पीक ब्राइटनेस नेट्स ऑफर करता है। जो नॉर्मल हाई ब्राइटनेस मोड है Oppo में वो 1200 का HBM मोड जो होता है और 1500 का Vivo ऑफर करता है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के ऑप्टिकल आते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में ही 24 आवर्स का मिलता है। बट हमने जो इंडोर्स और आउटडोर्स में एक्सपीरियंस किया है, हमें Oppo के कलर थोड़े पॉपअप भी लगे और कलर प्रोफाइल थोड़ा बेटर लगा है एज कंपेयर टू Vivo। और 1.5K का रेजोल्यूशन का तो ऑब्वियसली एडवांटेज Oppo को देना पड़ेगा। तो यहाँ डिस्प्ले में 10 में से 9 नंबर हम Oppo को दे देते हैं और 8 नंबर Vivo को दे देते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग परफॉर्मेंस को देख के फोन लेते हो तो परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है अमूमन जब आप इस प्राइस सेगमेंट को फोन ले रहे होते हो। तो Oppo Reno 14 को एडवांटेज ये है कि ये एक लेटेस्ट हार्डवेयर लेके आता है। Dimensity 8350 वाला 4nm है, 3.35 GHz का क्लॉक स्पीड है। Mali G615 MC6 वाला GPU लेके आता है। LPDDR5X UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप लेके आता है और यहाँ भी आपको अपडेट जो है ना वो कलर OS की 5 देखने को मिलेंगी, 3 आपको एंड्रॉइड भी अपडेट मिल जाएंगी। एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और बेंचमार्क स्कोर्स Oppo Reno 14 हिट करता है 13,20,000 से ऊपर। जहां पर अगर हम Vivo को देखते हैं तो ये Snapdragon 7 Gen 4 जरूर लेके आता है। अगेन ये भी नया हार्डवेयर है, 4nm टेक्नोलॉजी पर है, 2.8 GHz की क्लॉक स्पीड है, Adreno 722 का GPU आता है। LPDDR4X यहां पर मिलती है विद UFS 2.2 का स्टोरेज, जिसकी वजह से बेंचमार्क स्कोर्स यहां पर आपको अंडर 1 मिलियन देखने को मिलते हैं। तो बेंचमार्क स्कोर्स के हिसाब से
ओप्पो का बेंचमार्क स्कोर ज़्यादा बेटर होने वाला है, इवन रीड और राइट की स्पीड भी ज़्यादा बेटर होने वाली है। और बाकी अगर आप गेमिंग के लिए लेते हो तो ओप्पो को एडवांटेज ये है कि ये 90 FPS पर स्टेबल गेमिंग ऑफर करता है, जहां पर वीवो 60 FPS ऑफर करता है। दोनों ही फोन्स वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम के साथ आते हैं। नाम का थोड़ा डिफरेंस है, ओप्पो के अंदर थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज है, जैसा कि ओप्पो का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। फिर बाकी मीडियाटेक का हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी भी मिलता है, AI बूस्ट टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, और बाईपास चार्जिंग दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं। बाय द वे गेमिंग के लिए ओप्पो रेनो 14 हमने कुछ स्पीड टेस्ट भी रन किया है। अगर हम लोग स्पीड टेस्ट की बात करते हैं तो Antutu बेंचमार्क्स में वीवो ने पहले रन किया, जहां पर 14 मिनट 35 सेकंड लिए हैं। स्कोर अराउंड मैंने आपको बता दिया 101 मिलियन आता है, लेकिन 15 मिनट और 40 सेकंड में Antutu बेंचमार्क स्कोर ओप्पो ने रन किए हैं, जो कि 1.3 मिलियन से ऊपर के थे। CPU थ्रॉटल टेस्ट के अंदर वीवो ने 94% की परफॉर्मेंस दी है, ओप्पो ने 89% की परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम बूटअप टेस्ट की बात करते हैं तो वीवो पहले ऑन होता है, ओप्पो राउंड जो है ना वो थोड़ा सा डिले हो गया। इसी तरीके से अगर हमने VN रेंडर देखा है तो 4K 1.8 GB की हम लोगों ने एक एक्सपोर्ट की है फाइल, जो कि 4K 60 FPS पे थी। ओप्पो ने 55 सेकंड में रेंडर कर दी, वीवो ने की है 4 मिनट 55 सेकंड में रेंडर। ऐप लोडिंग की बात करते हैं तो दोनों अच्छी हैं, नो प्रॉब्लम। इन रैम मेमोरी भी दोनों की अच्छी है, स्मूथ है। ओप्पो बैकग्राउंड में रनिंग ऐप खुद ही से जरा क्लियर कर देता है, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की वजह से, बैटरी सेविंग की वजह से किया जाता है। बाकी आप अपने डे टू डे यूजेज के हिसाब से भी चीजें देख सकते हो। बहुत सारी चीजें ओप्पो की UI के साथ ऑप्टिमाइज है, बहुत सारी चीजें वीवो की UI के साथ ऑप्टिमाइज है। बट हमने जो रियल लाइफ टेस्ट किया उसमें नंबर्स को अगर आप देखते हो तो वीवो का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 सरप्राइजिंगली कुछ चीजों में बेटर भी रहा है। लेकिन अगर आप लोड डालते हो, जैसा कि रेंडरिंग है, जैसा कि गेमिंग है, उसमें ओप्पो ज़्यादा बेटर काम करता है। रीड और राइट की स्पीड भी मैंने बताया ना कि UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, लाइक LPDDR4X है, जिसमें ओप्पो थोड़ा बेटर काम करने वाला है। और नंबर्स गेम की बात करते हैं तो राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल PTI प्रूफ का बड़ा भाई फुकदान है, बॉक्स पैक जो खासकर होते हैं। वीवो को हम 7 नंबर दे देते हैं। यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज होती तो मैं 8 8.5 नंबर दे रहा होता 10 में से, लेकिन ओप्पो को परफॉर्मेंस के ऊपर 8.5 नंबर 10 में से मैं देना चाहूंगा। अब इससे पहले कुछ कैमरास की बात की जाए, कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप AI फीचर्स की बात करते हो तो दोनों अपने पूरे AI फीचर्स लेके आते हैं, जिसमें AI बूस्ट लिंक टेक्नोलॉजी भी है। ओप्पो को ये एडवांटेज है कि ओप्पो को अगर आप आईफोन के साथ यूज़ करते हो तो O+ ऐप मिल जाती है, तो iOS से आप जरा ना कंफर्टेबिलिटी डाटा शेयर कर सकते हो। गूगल सर्कल टू सर्च देखने को मिल जाता है, गूगल जेमिनी का सपोर्ट दोनों में ही है। AI इरेजर, AI इमेज, AI की जो एडिटिंग ऐप्स है ना वो आपको दोनों ही फोन्स के अंदर मिल जाती हैं। वीवो की कैमरा ऐप में आपको ना मौसम चेंज करने वाला AI इफेक्ट भी मिलता है। इंटरनेट जरूरी होगा उसमें, आप मौसम वगैरह चेंज कर सकते हो। इसको कैमरा सैंपल में आगे चल के इंक्लूड करता हूँ। ओप्पो के अंदर आपको डिफरेंट ग्लो वाले इफेक्ट देखने को मिलते हैं कैमरा में, तो AI के लॉट्स ऑफ फीचर दोनों के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। बट ओप्पो को थोड़ा सिग्नल बूस्ट टेक्नोलॉजी जो डाली है ओप्पो ने, वो थोड़ा बेटर काम करती नजर आती है। अब डुअल स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों ही फोन्स फिजिकल डुअल स्पीकर के साथ आते हैं, बट साउंड क्वालिटी मुझे थोड़ी ओप्पो की बेटर लगी है। आप ये क्लिप चेक करें। Done with you, I'm barely even started. I don't know why you look at me like that. वैसे तो दोनों के अंदर ना तो कोई डॉल्बे जो एटमॉस की सपोर्ट है या JBL की सपोर्ट है, पर साउंड सबके ही अच्छे ही चलाते हैं, तो आपको जो क्वालिटी है वो थोड़ी ओप्पो की बेटर मिलेगी। लाइक जो स्टीरियो साउंड है वो ओप्पो का बोल्ड भी था, ट्रिबल कम थी, वीवो में ट्रिबल थोड़ी ज़्यादा थी, स्पीकर की लाउडनेस कम थी। बट ओप्पो को स्पीकर क्वालिटी में हम देते हैं 8 नंबर और वीवो को 7 नंबर दे देते हैं। बट बैटरीज की बात करते हैं, अब वीवो को एडवांटेज ये है कि वीवो 6500 mAh की बैटरी के साथ 90 वाट की वायर चार्जिंग लेके आता है, जहां पर ओप्पो 6000 mAh बैटरी के साथ 80 वाट की वायर चार्जिंग लेके आता है। चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर दोनों ही फोन फुल हो जाते हैं। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप 10% पे लगा रहे हो। अगर आधे घंटे की बात करते हो ना तो 60-70% से ऊपर की बैटरी जो है दोनों ही फोन वो चार्ज कर देते हैं, रैपिडली चार्ज करते हैं। 10 वाट और 500 mAh का वीवो को एडवांटेज जरूर है। इसी तरीके से हमने जो बैटरी टाइमिंग नोट किया, हमने जो स्पीड टेस्ट रन किया है ओप्पो, हमारा दोनों ही फोन को हमने 100% कर लिया था। ये सारा स्पीड टेस्ट रन करने के बाद कुछ 4-5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम हमने रखा था इस पे, रन करने के बाद 73% के अराउंड वीवो में बैटरी थी, जहां पर ओप्पो के अंदर 62% की बैटरी थी। तो ओप्पो ने बैटरी मतलब साइज का भी फर्क है, थोड़ा ड्रेन ज्यादा किया है कंपैरेटिवली वीवो, लेकिन रियल लाइफ में उतना आपको डिफरेंस फील होने वाला नहीं है। जब साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर फर्क पड़ता है। तो बैटरी का 500 mAh और 10 वाट की एक्स्ट्रा चार्जिंग
वीवो में मिलती है तो वीवो को हम दे देते हैं 9 नंबर और ओप्पो को हम इसमें 8 नंबर दे देते हैं, तो वीवो ये पहली दफ़ा भाई 8-9 नंबर पे पहुंच चुका है। लेकिन ओवरऑल ये आपने अपना कंफर्ट जोन देखना है। बैटरी साइज दोनों में ही एक रीजनेबल आज के टाइम में मिलता है, बट वायरलेस चार्जिंग स्टिल मिसिंग मुझे दोनों फोन में नजर आई है। ये स्टैंडर्ड भी इस प्राइस सेगमेंट में दोनों कंपनीज को देना चाहिए। अब दोस्तों मेन पार्ट की बात कर लेते हैं, कैमरा किसका बेटर है। इस सोशल मीडिया टाइम में आपको कौन सा फोन ज्यादा बेटर वीडियोस या फोटोज ऑफर कर सकता है। अगर आपने स्पेक्स कंपेयर करनी है, दोनों ही सिमिलर नंबर लेके आते हैं, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो 50 मेगापिक्सल का, चाहे वो मेन सेंसर हो। बस ओप्पो ने ये मेंशन किया कि मेन सेंसर हमने सोनी का यूज किया है और टेलीफोटो ने सैमसंग का यूज किया है। वीवो ने मेंशन नहीं किया, वीवो जाइस प्रो की इंटीग्रेशन लेके आता है। अपना वो जो एंटी ग्लेयर वाला लेंस है या वो ग्लास जो होता है ना, वो आपको वीवो में देखने को मिलता है, बट कैपेबिलिटी में फर्क है। तो टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। पहले मैं जरा वीडियोस की बात करता हूँ रियर या फ्रंट कैमरा की। ओप्पो को ये एडवांटेज है कि ओप्पो अप टू 4K 60 FPS फ्रंट और बैक से वीडियो बना सकता है। अब ये वीडियो फ्रंट कैमरा की है, क्लियरली आप डिफरेंस देख रहे होंगे। यहाँ पर ओप्पो को ये एडवांटेज है कि स्मूदर भी है, थोड़ा क्रॉप सेंसर जरूर है, बट स्मूदर भी है और बेटर भी है। और इनके अंदर दोनों के अंदर डेडिकेटेड वॉइस वोकल फोकस का भी ऑप्शन मिलता है। माइक क्वालिटी आप ये चेक कर सकते हो। इस क्लिप में मैं जरा ना पहले ओप्पो की चलाऊंगा और फिर मैं वीवो की चलाऊंगा, इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये वोकल इनहेंसमेंट मैंने ऑन की है फ्रंट साइड के कैमरा ऐप में रिकॉर्डिंग चलते हुए। तो इस टाइम हम ओप्पो का साउंड चेक कर लेते हैं और ओप्पो में क्या क्वालिटी है, और यहाँ से स्विच करते हैं वीवो के ऊपर। अब वीवो का साउंड चेक कर लेते हैं, और ये वाइड एंगल पे वीडियो बन रही है। 4K 30 FPS पे दोनों है, बट ओप्पो 4K 60 FPS का एडवांटेज लेके जाता है। तो यहाँ वीवो का जो माइक क्वालिटी है फ्रंट कैमरा में मुझे थोड़ा बेटर लगा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वीवो के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलता। इधर वो फ्रंट हो इधर वो बैक हो, तो हमने वो पोर्ट्रेट मिसिंग पाया, जहाँ पर 1080p 30 FPS पर पोर्ट्रेट ओप्पो बेटर कर सकता है। और ओप्पो के अंदर HDR वीडियो तक का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि इसको एडवांटेज देता है फ्रंट कैमरा में। तो फ्रंट कैमरा में तो क्लियरली हमने जितनी भी कंडीशन में नोटिस किया है, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, वीडियोस के हिसाब से ओप्पो बेटर परफॉर्म कर पाता है। लेकिन अगर हम रियर कैमरा की बात करते हैं वीडियोज़ की, तो यहाँ डिफरेंसेस आपके सामने होंगे। यहाँ भी वीवो की लिमिटेशन ये है कि ये 4K 30 FPS है, ऑल्दो ऑप्टिकली में स्टेबलाइजेशन जरूर है, थोड़ा वाइड एंगल जरूर है, लेकिन ओप्पो के अंदर आपको अप टू 4K 60 FPS मिलता है। बट ये वाला क्लिप 4K 30 FPS पर है। ओप्पो का स्मूथ है, पोस्ट प्रोसेस बहुत अच्छा है, फ्रेम्स को सही तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहा है, HDR अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओप्पो 18x तक जूम भी कर सकता है, जहां पर आपको वीवो के अंदर जूम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है, आपको डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम 4K 60 FPS या 4K 30 FPS को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ भी हमें ऑब्वियसली ओप्पो के अंदर वीडियोस ज़्यादा बेटर देखने को मिली हैं। अगेन स्लो मोशन ओप्पो कैन रिकॉर्ड 480p 1080p रेजोल्यूशन के साथ बेटर फ्रेम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। 120 फ्रेम पर सेकंड को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओप्पो का स्लो मोशन थोड़ा बेटर लगेगा कंपैरेटिवली। वीवो V60 और अल्ट्रा वाइड सेंसर को अगर आप देखेंगे तो V60 के अंदर और दोनों के अंदर 8 मेगापिक्सल है। दोनों ही फोन्स मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट अल्ट्रा वाइड में भी पोस्ट प्रोसेस हार्डवेयर की वजह से ओप्पो का हमें थोड़ा बेटर लगा है। तो ओवरऑल अगर हम समअप करते हैं वीडियोस को, वैसे तो मैंने बहुत सारे सैंपल्स बनाए थे, बट मैं समअप कर देता हूं भाई, ओप्पो कैन रिकॉर्ड अ बेटर वीडियो राइट नाउ। अगर मैं इतने पैसों में देखता हूं, इवन बुके भी बैक साइड का अगर देखते हैं ना, तो ओप्पो बना सकता है। ठीक है, वीवो नहीं बना सकता, ये चीज़ मुझे मिसिंग नजर आई है। बट ओवरऑल वीडियोज़ के हिसाब से ओप्पो को 10 में से 9.5 नंबर दे देते हैं, और 7 नंबर मैं वीवो को देना चाहूँगा। एक तो स्टेबलाइजेशन में इंप्रूव करने की जरूरत है, हालांकि मैंने अल्ट्रा स्टडी मोड लगा के वीडियो बनाई थी, वो इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा 4K 60 FPS ये हार्डवेयर इजीली रिकॉर्ड कर सकता है, इसका पोस्ट प्रोसेस भी अच्छा है। तो आई थिंक इस चीज़ पे ही काम करने की जरूरत है वीवो को। तो वीडियोस के हिसाब से ह्यूज डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है। और फोटोज़ का क्या भाई, अब फोटोज़ में देखो भाई, क्लियरली अगर हम फ्रंट कैमरा को देखते हैं, वीवो के अंदर नॉर्मल फोटो मोड में 2 से 3 फोकल लेंथ है, जैसे कि 0.8x है, 1x है, और आपको 2x मिलता है। ओप्पो में नॉर्मल फोटो मोड में जरूर मिल जाता है। साइड बाई साइड कंपेयर करोगे, चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर की लाइट्स हो, ओप्पो की थोड़ी सी ब्राइटर वाली साइड पर है, एक्सपोजर थोड़ा ब्राइटर वाली साइड पर है। जो स्किन टेक्सचर डिटेल है, वीवो का पोस्ट प्रोसेस फोटोज में ज़्यादा बेटर है। वीवो की फोटोज हमें ज़्यादा बेटर लगी हैं, 50 मेगापिक्सल की डिटेल ज़्यादा बेटर लगी है। इंडोर्स के अंदर भी हमने जो नोटिस किया है नॉर्मल फोटोज़ के अंदर, तो यहाँ पर हमें वीवो थोड़ा बेटर लगा है। और पोर्ट्रेट्स को अगर कंपेयर करते हो साइड बाई साइड, पोर्ट्रेट्स के अंदर ओप्पो के अंदर 2 फोकल लेंथ है, अगेन फ्रंट कैमरा में, यहाँ पर वीवो 3 फोकल लेंथ पे जो है ना फोटो ले सकता है। और ये हमने हर कंडीशन में चेक करके देखा है, चाहे डे लाइट चाहे वो नाइट मोड हो, हमें वीवो का जो पोस्ट प्रोसेस की वजह से फोटोज फ्रंट कैमरा में ज़्यादा बेटर देखने को मिली हैं। ऐसे कुछ रियर कैमरा को देखते हैं, देखो डायनामिक रेंज ओप्पो की थोड़ी बेटर है, सेट अच्छे तरीके से करता है, बट वीवो ने जो अपने ये जो फोटोज वाले ऑल्गोरिदम, जो जाइस कैलकुलेशन या जाइस प्रो वाला जो एंटी ग्लेयर वाले जो सारी चीज़ें जो यूज़ की है ना, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वीवो कैन कैप्चर अ बेटर फोटोज। सभी ये नॉर्मल फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ,
मुझे वीवो के स्किन टोन और ज़्यादा जूम भी कर सकता है, लाइक आपको अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता है, स्किन शार्प रखता है, स्किन मेंटेन रखता है। स्पेशली जब आप 80 mm से ऊपर जाते हो ना तो वीवो ज़्यादा बेटर फोटोज़ को रखता है। ओप्पो थोड़ा सा ब्राइटर वाली साइड पर रहता है, बाद में आप कलर टोन एडिट करना चाहो वो आप ओप्पो में कर सकते हो। इसी तरीके से पोर्ट्रेट्स के अंदर भी वीवो के अंदर ज़्यादा फोकल लेंस है, जहाँ पर 100 mm तक की फोकल लेंथ मिलती है, जो कि ओप्पो में आपको 3 फोकल लेंस मिलने वाली है। वैसे साइड बाई साइड ऐसा नहीं है, दो को कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस फील होगा। ओप्पो भी अच्छी फोटोज ले सकता है, टेलीफोटो लेंस दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का है विद 3x ऑप्टिकल जूम, लेकिन फ़र्क मुझे दोनों में ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर वीवो की जो फोटोज़ हैं वो सभी कंडीशन में हमने चेक की हैं, वीवो बेहतर रिकॉर्ड कर सकता है, फोटोज़ कैप्चर कर सकता है। वीवो के अंदर वो एआई मिलता है जिसे आप ज़रा कुछ इमेज का बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज करना चाहो। मैंने इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी किया था, मैंने उसमें भी बताया था कि वीवो को आप फोटोज़ की वजह से तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ फोटोज़ के अंदर ह्यूज डिफरेंस, और ये वाली फोटोज़ जो वीवो में V60 में इन्होंने इस दफ़ा डाली है, पोस्ट प्रोसेस किया है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन फॉर अ फोटोज इन दैट प्राइस सेगमेंट। लाइक अगर आप आईफोन के भी कोई नॉन पीटी फोन खरीद रहे हो ना, उनसे तो ज़्यादा अच्छी फोटोज ये कैप्चर कर सकता है। हाँ, वीडियोस में स्ट्रगल करता है, जो चीज़ है वो चीज़ है, बट ओप्पो कैन रिकॉर्ड अ बेटर वीडियोस, फोटोज भी डिसेंट ले लेता है, और ओप्पो भी आज के टाइम में एक अच्छा फोटो कैप्चर वाला फोन हो सकता है। बट साइड बाई साइड कंपेयर करने में फोटोज के अंदर वीवो को 9.5 नंबर दे देता हूँ, और 8 नंबर मैं दूंगा ओप्पो को। तो भाई ये था कंपैरिजन। अब टोटल नंबर 70 नंबर्स रखे थे, बट अगर हम लोग ओवरऑल दोनों के नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो ओप्पो ने गेन किया है हमारे इस टेस्ट में 59.5 नंबर, जहां पर वीवो 55.5 नंबर पर रहा है। अब ये हमारा कंपैरिजन था, हमारा एक रियल लाइफ टेस्ट था। अगर कैमरा फोटोज बेटर चाहिए तो वीवो की तरफ जा सकते हो। अगर आपका दिल ही वीवो लेने को है तो भाई हमारा मकसद सिर्फ आपको कंपैरिजन देना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई अगर तू वीवो का फैन है तो तू ओप्पो ले ला, ताड़ी मर्जी है, जिदे मर्जी पैसे लाओ। साड़ा ओपिनियन यही है, हमारे ओपिनियन में यही है कि ओप्पो रेनो 14 का डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, इवन दो आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, फोटोज आर नॉट बैड, बट इट कैन रिकॉर्ड अ बेटर वीडियोस रादर देन एनी फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट राइट नाउ। वैसे Realme 15 Pro भी आया, उसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे, बट यस आज का विनर है ओप्पो रेनो 14। आपकी कौन सी चॉइस रहने वाली है इन दोनों ही फोन्स में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और कंपैरिजन कैसा लगा, क्या डिटेल में था भी कि नहीं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबात मास्टक से पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।